रहीम। आज हमारा पांचवा सेशन होगा, पांचवा लेक्चर भी आप कह सकते हैं। दो चीज़ें हम मिस कर चुके थे, मैं वैसे देख रहा था। एक था कि अगर हमने कोई सेल की है और वो सेल हमें रिटर्न हो गई किसी वजह से, और दूसरा था कि अगर हमने कोई चीज़ खरीदी हो और वो खरीदी चीज़ किसी वजह से हम उसको वापस करना चाहते हैं, तो क्विक बुक में हम वो कैसे करेंगे? ये दो चीज़ें हमें मेरे ख्याल में कस्टमर और जो हमने सप्लायर की डिस्कशन की थी उसकी उसमें ये डिस्कस करने चाहिए था, लेकिन किसी वजह से हम मिस कर चुके थे। तो आज उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे जाते हैं। वो इन्वेंट्री का जो एक पार्ट रहता है वो भी आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अ, सबसे पहले हम कर लेते हैं कि अगर हमने कोई परचेजेस का मतलब है कि हमने अगर कोई सामान खरीदा और 5 2 दिन, एक दिन बाद, उसी दिन, 5 दिन, 15 दिन बाद वेंडर के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बराबर है कि अगर हमारा आपने जो डिलीवरी हमें की है अगर वो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ना हो, तो उसको फिर हम वापस करेंगे। और अभी जो है ना, फॉर एग्जांपल कुछ चीजें हमें मिली है और वो वेंडर को हमने क्या करना है, वापस करने हैं। तो उसके लिए बिल आप ये समझे कि उसका परचेज ऑर्डर बन चुका है, उसका इनवाइस भी बन चुका है, गुड्स रिसीव भी हो गए हैं, उसका इनवाइस भी बन चुका है। अब ये हमने उसी सामान को क्या करना है, वापस करना है। अपने जो सप्लायर है, जिस बंदे से हमने सामान ली है, उसको हमने क्या करना है, सामान वापस करना है। तो आप इसके लिए आ जाए, जो वेंडर का मेन्यू है और इसमें है इंटर बिल। इंटर बिल पर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये एक लिखा है क्रेडिट। ये देखें, ये बिल है और साथ में ये है क्रेडिट, ठीक है। इस क्रेडिट पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही क्रेडिट पर आप क्लिक करेंगे, बाकी सारी चीजें उसी तरह है जो एक बिल में हुआ करती थी। यहाँ आपने वेंडर जिससे आपने परचेजेस की है उसको आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल फोर ब्रदर्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। किस दिन को आप रिटर्न कर रहे हैं उस दिन का डेट आप डाल दें, ठीक है। मैंने आज ही करना है तो मैं आज का डेट डालता हूँ। रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर जिस बिल पर आपने परचेज किया हो, हर इनवाइस पर एक ही इनवाइस नंबर होता है, तो वो यहाँ आप इनवाइस नंबर या पीओ नंबर में से बहुत बेहतर ये हो क्या कि क्योंकि सारे पेमेंट्स जो है ना वो इनवाइस नंबर से ट्रैक होते हैं, तो इसलिए आप जो है ना वो क्या करें कि आप यहाँ पर इनवाइस नंबर जो है ना वो मेंशन करें। क्रेडिट अमाउंट ये खुद ब खुद उठाएगा। यहाँ पर हमने कौन सी चीज वापस करनी है वो हम जो है ना यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसको कि ये A4 पेपर हमने खरीदे थे और यहाँ पर ये भी हमने खरीदे थे। ये मैंने केमिकल की है। तो उसने खुद ब खुद जो है ना वो सामने वो ये कॉस्ट तो उठाई है, लेकिन आप इनवाइस भी देखेंगे, जो इनवाइस आपके साथ पड़ा हो उससे आप यहाँ अगर उसकी 51 है तो भी आप डाल सकते हैं। वैसे ये लास्ट जो इनवाइस है उसकी उसका प्राइस इधर ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। जो लास्ट परचेजेस आपने की हो उसकी कॉस्ट ये ऑटोमेटिकली इधर अपडेट करेगा, लेकिन फिर भी आपने वो इनवाइस देखना है जिसकी सामान आपने वापस करनी है, ठीक है। तो हमने, अच्छा, क्वांटिटीज हमने कितने वापस करने हैं, यहाँ से वैसे स्टॉक भी आप देख सकते हैं मेरे पास, लेकिन यहाँ स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, कोई क्वांटिटीज आपको दिखाई है। वैसे आप चेक सकते हैं 53 अभी अवेलेबल क्वांटिटी है। तो मैंने फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मैंने जो है ना 5 इसमें से रिटर्न करने हैं, और इसमें से आप चेक कर ले। वो तो वैसे प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो आपके साथ पड़ा होगा, कोई वजह होगा कि आप सामान वापस करें, कोई खराब पीसीज आपके पास आए हैं, ठीक है। तो इसमें से फॉर एग्जांपल मैं जो कर रहा हूँ ना, कोई 8 पीसीज इसमें से कर रहा हूँ, सॉरी।
ठीक है। ये उसने जो है ना, हमने उसमें बिल्ट इन की कि यार ये चीजें हमने वापस करनी है। और इसी तरह सेव एंड क्लोज का मतलब है कि ट्रांजेक्शन को सेव करके क्लोज करें, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, यहाँ से सेव करके प्रीव्यू भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी प्रीव्यू जो है ना वो कैसे नजर आ रहा है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, ये देखें क्रेडिट बिल। और अगर हम वापस आ जाए, इसको एस्केप में करूं और सेव एंड क्लोज करते हैं, इसका इफेक्ट देखते हैं रिपोर्ट्स पर भी। ठीक है, इसको मैंने क्लोज की है और रिपोर्ट्स में आते हैं। सबसे पहले जो है ना ट्रायल में चेक करते हैं कि अकाउंट्स पेबल पर क्या इफेक्ट पड़ा है इसका। अकाउंटेंट में आके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पे मैंने चेक की है, और यहाँ से जो है ना आप ऊपर आ जाए, ऑल सेलेक्ट करें ताकि ऑल ट्रांजेक्शन आपको नजर आ जाए। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे, ये है अकाउंट्स पेबल आपका। ठीक है, ये उसका टोटल क्रेडिट है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये वाला। ये देखिए, ये इसमें डेबिट लगा है, और इस डेबिट पर यहाँ चेक करें तो इस लिखा है क्रेडिट, यानी हमने इसको जो है ना रिटर्न की है। और ये उसका अमाउंट है 13,050 रुपए। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप उसी ट्रांजेक्शन पर आ जाए, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 1350 इसका अमाउंट है। मैंने एस्केप का बटन दबा के फिर वापस आ चुका हूँ। डेबिट का मतलब ये है कि क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेबल का बैलेंस कम हो चुका है। तो इसका इफेक्ट यहाँ पर ठीक आ रहा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, हमने इन्वेंट्री चेक करनी है इसका, चूंकि ये इन्वेंट्री का पार्ट था। तो इधर आ जाते हैं इन्वेंट्रीज में। ठीक है, और ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल रिपोर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन डिटेल रिपोर्ट पर मैं आया तो यहाँ पर अगर आप चेक करें, ये क्रेडिट लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो है, ये कॉस्ट है उसकी। ठीक है, ये 5 क्वांटिटी हमने माइनस, आप चेक कर सकते हैं इस पर माइनस लिखा है। माइनस का मतलब है हमने ये इन्वेंट्री से माइनस हो गए हैं क्योंकि हमने वापस किए। ये उसकी कॉस्ट है। और ये जो है ना ऑन हैंड, इसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी जो है ना वो 48 है। दूसरा था ये पावर एक्सटेंशन था, इसमें हमने ये देखे, इसमें भी क्रेडिट है। और इसमें 8 पीसेस हमने वापस किए, उसकी कॉस्ट इतनी है। और इसमें 38 बैलेंस था, 8 वापस चले गए, तो 30 बैलेंस जो है ना वो क्या है हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, तो ये तो था, हमने परचेजेस की थी, हमने एक शॉप कह दे, एक कंपनी से माल खरीदा था, उसको हमने जो है ना वापस की है पैसे। इसके अलावा अगर आप ट्राई बैलेंस में स्टॉक में चेक करना चाहते हैं या बैलेंस शीट में भी चेक कर सकते हैं। वैसे में ट्राई बैलेंस बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक जगह मिलते हैं, तो यहाँ पर आप आ जाए। ठीक है, और मैंने ऑल ट्रांजैक्शन की है। इन्वेंट्री में अगर आप चेक करेंगे, ये इन्वेंट्री एसेट है, और 5 लाख की कॉस्ट है इसकी। तो इसको मैंने डबल क्लिक की है तो ये देखे यहाँ पर भी क्रेडिट लगा है। इन्वेंट्री एसेट में जब क्रेडिट लगता है तो इसका मतलब है ये कम हो गया है। तो ये देखे, ये है क्रेडिट। ठीक है, और क्रेडिट में जो है ना वो कितना पड़ा हुआ है, 13,500, 13,050 रुपए का इन्वेंट्री में भी क्रेडिट लग चुका है। एस्केप में करता हूँ, वापस आता हूँ। अच्छा, अभी दूसरा एक चीज है, दूसरा ये है कि हमने कोई सामान एक्स वाई जेड कंपनी को भेजा और हमारे सामान में कुछ इशू था या उसके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं था, और वो वेंडर कह रहा है, वो सॉरी, वो जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा ग्राहक है, वो कहता है कि यार ये चीज तो मैंने वापस करनी है। तो बिल्कुल हमारे चूंकि बिजनेस में ये चीजें होती है, रिटर्न वगैरह, तो हमने कैसे रिटर्न करना है, आते हैं कस्टमर पे और इसी तरह क्रिएट इनवाइस पे आते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इस टाइम कोई इनवाइस क्रिएट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल इसको मैं ये हमारा एक कस्टमर है जील एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट की है, और यहाँ पे आते हैं, ये देखिए रिफंड क्रेडिट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक की है तो ये मेरे पास ओपन हो गया है। ये ऊपर आप चेक कर सकते हैं क्रेडिट मेमो रिफंड्स जो है ना वो ओपन हो गया है।
यहाँ भी क्रेडिट मेमो लिखा है। किस दिन को आपने सामान वापस, उससे किस दिन को उसने सामान वापस की है, क्रेडिट मेमो का नंबर ऑटोमेटिक आता है इधर। पीओ जिस पर उसने परचेज ऑर्डर जो उसने भेजा था उसका नंबर आप इधर दे सकते हैं, जो भी नंबर होगा आपने इशू किया होगा परचेज ऑर्डर तो उसका नंबर, उसने इशू किया होगा आपको परचेज ऑर्डर तो उसके परचेज ऑर्डर का रेफरेंस इधर दे दे। अच्छा, क्या चीज जो है ना उसने वापस की है, तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाला चीज उसने वापस की है, और साथ में जो है ना कोई ये भी कर लेते हैं, ठीक है। और हम लिखते हैं कि आपके पास उसने जो वापस किया होगा आपके पास आपका इनवाइस पड़ा होगा या उसका परचेज ऑर्डर भी होगा, उसमें कॉस्ट मेंशन होगा, तो यहाँ से आप क्वांटिटी डाल सकते हैं कि ये 2 महीने वापस करनी है। और इसका फॉर एग्जांपल सेल सेल हमने 1200 किया था, ठीक है, टैक्सेबल था, बिल्कुल टैक्सेबल था। और इसको हमने 3 वापस की है, और इसका प्राइस, वैसे मुझे सेल का प्राइस इसका याद नहीं है लेकिन मैं डालता हूँ 350, ठीक है। अच्छा, ये टैक्सेबल था या नहीं था, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि टैक्सेबल था या नहीं था। और अगर टैक्सेबल था तो कौन सा टैक्स था, क्योंकि अगर सेल रिटर्न हुई है तो उसका सेल्स टैक्स भी एडजस्ट होगा, उसका सेल्स टैक्स हम गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे, ठीक है। और वो सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, आपको जहन पर ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी हमने क्या करना है, इसको आप जो है ना उसी तरीके से सेव कर सकते हैं। सेव हो गया, ठीक है। ओ ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये सिस्टम आपको एक ऑप्शन दे रहा है, द क्रेडिट मेमो रिफंड हैज रिमेनिंग बैलेंस विच यू मे यूज, व्हाट वुड यू लाइक टू डू विद दिस क्रेडिट। अभी अभी आपने जो क्रेडिट किए हैं, जो क्रेडिट है, जो हमने कस्टमर को कस्टमर ने सेल रिटर्न की है, उसने चीजें वापस की है, तो उसके पैसों के साथ आप क्या करेंगे, वो आपको दो ऑप्शन दे रहा है कि रिटेन इज अवेलेबल क्रेडिट, अपने पास उसका बैलेंस रख दे कि यार बस किसी भी टाइम आप मुझसे जो है ना वो कोई दूसरा चीज ले ले, ठीक है ना। और एक अगला ऑप्शन है गिव अ रिफंड, उसको रिफंड भी दे सकते हैं, रिफंड मतलब उसको पैसे वापस कर दे, ठीक है। और तीसरा है कि अप्लाई टू एन इनवाइस, उसका मतलब, इसका मतलब ये है कि उसका इनवाइस हमारे पास एक पड़ा हुआ है और उसने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की, तो उसमें आप उसका पेमेंट जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो उसकी 2-3 इनवाइसेस है अप्लाइड, ठीक है। ये देखे, इसमें वो कह रहा है कि इसको मैं अप्लाई करूं, इसको मैं अप्लाई करूं, ठीक है। ये उसने दो में इसलिए अप्लाई की है क्योंकि पहले वाले में पैसे बराबर नहीं हो रहे थे, तो दूसरे वाले में जो किए तो जो हमारा बैलेंस था उसने खुद ब खुद अप्लाई की है इस इनवाइस पे। मतलब ये है कि ये दो इनवाइस, ऊपर वाला इनवाइस तो उसका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला, इसमें से उसने 2192 काट के रिमेनिंग हमने उसको पे करना है, ठीक है। तो मैं इसको डन करता हूं। डन करने के बाद ये सेव तो हो चुका है, यहां से प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखो उसने माइनस माइनस करके क्वांटिटीज डाली है, ठीक है। और रेट और सेल्स टैक्स का अमाउंट भी यहाँ माइनस में डाला हुआ है। इसका देखते हैं इफेक्ट, क्लोज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या करते हैं कि आते हैं अभी रिपोर्ट्स पे, सबसे पहले उसकी इन्वेंट्री में इफेक्ट देखते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल में आते हैं, ठीक है। और हमने किया था एक एक आप ये चेक कर सकते हैं, ये देखो क्रेडिट मेमो लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करता हूँ ताकि बड़ा हो जाए। ये देखिए क्रेडिट मेमो लगा है और उसमें ये 3 क्वांटिटीज
हमें उसने प्लस की है। प्लस का मतलब ये है कि उसने हमें वापस किए तो हमारे स्टॉक में वो क्वांटिटीज ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए। पहले हमारे पास ये देखो ऑन हैंड दो दो क्वांटिटीज थे, और जो अभी आए हैं 5 वापस आए हैं, तो सॉरी 3 वापस आए हैं, तो 2 + 3 = 5 हो गए। ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से एक क्रेडिट मेमो दूसरा भी है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसी ट्रांजैक्शन में आप जाएंगे जो हमने अभी क्रेडिट मेमो में लगाई है। अच्छा, दूसरा था हमारा F4 पेपर। इसमें चेक करते हैं, ये था F4, और इसमें ये क्रेडिट मेमो लगा है। और क्रेडिट मेमो में पहले बैलेंस 59 था, 57 था, और अभी जो है ना उसमें से उसने जो क्वांटिटी रिटर्न की है वो 2, तो 59 अवेलेबल बैलेंस हमारे पास आ गया है। ठीक है। वापस चलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल में भी थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है। अकाउंटेंट में आप वही ट्रायल बैलेंस, वैसे अकाउंट रिसीवेबल आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये ये कस्टमर इन रिसीवेबल से, ये ये डिटेल, बैलेंस डिटेल, लेकिन नॉर्मली मैं वहां से देखता हूँ ट्रायल बैलेंस से। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। ये झील है, और झील में ये आप ये चेक कर ले, क्रेडिट मेमो लगा है 4,036 रुपए का। ये आप चेक करें क्रेडिट मेमो। इसको डेबिट क्रेडिट करने के लिए ये देखो, ये सिर्फ अमाउंट बता रहे हैं प्लस माइनस में। तो इसमें क्रेडिट और डेबिट के लिए कस्टमाइज रिपोर्ट में आके यहाँ पर आप ये देखो डिस्प्ले में DEBIT डेबिट डाल दे, इसको क्लिक करें, फिर उसके बाद क्रेडिट डाल दे और इसको भी चेक करें, तो ये अभी हमें बताएगा डेबिट एंड क्रेडिट में। ये देखो डेबिट, ये क्रेडिट, ये अमाउंट, अमाउंट मीन्स बैलेंस इसी का। ये देखो उसने ये वाला प्लस में डाला है, ये क्रेडिट वाला माइनस में डाला है। ठीक है। तो ये वाला भी क्रेडिट में है, ये माइनस में है। ठीक है। तो ये था कि हम सेल्स रिटर्न कैसे करेंगे, परचेज रिटर्न कैसे करेंगे। वापस आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का हमारे पास जो रिमेनिंग टॉपिक है वो दो टॉपिक रहते हैं। एक है इन्वेंट्री क्वांटिटी वैल्यू, एडजस्ट क्वांटिटी वैल्यू ऑन हैंड, और एक है फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशीट। ये दोनों क्या चीज है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले ये एडजस्ट क्वांटिटी वैल्यू ऑन हैंड, इसको क्लिक करते हैं। अच्छा, अब किसी वजह से आप जो है ना अपनी इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। तो एक तो होता है आपकी इन्वेंट्री कब इफेक्ट होती है, जब आप कोई सेल परचेज करते हैं। परचेज करते हैं इन्वेंट्री ज्यादा होती है, सेल करते हैं तो इन्वेंट्री कम हो जाती है। प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए आपने इन्वेंट्री की कुछ चीजें भिजवाई है, तो उससे भी इन्वेंट्री कम होगी। लेकिन लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डैमेज आ गया, कोई किसी भी वजह से आपकी इन्वेंट्री जो है ना चोरी हो गई, तो उसको आपने एडजस्ट करना है। ठीक है। अगर डैमेज हुआ तो आपके साथ डैमेज का एक प्रॉफिट एंड लॉस में जो है ना अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको बताया एडजस्ट, एडजस्टमेंट टाइप, एडजस्ट क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, क्वांटिटीज इन वैल्यू। मतलब कह रहे हैं कि इन्वेंट्री की क्वांटिटीज को एडजस्ट करे, उसकी वैल्यू को ना करे, या वैल्यू को करे, क्वांटिटीज को सेम रहने दे। और आखिर में है कि क्वांटिटीज और वैल्यू दोनों को एडजस्ट करे। नॉर्मली होता यही है कि आपकी अगर क्वांटिटीज में कोई इफेक्ट पड़ता है तो आप जो है ना यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी वैल्यू में इफेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी वैल्यू में इफेक्ट पड़ा हुआ है। एक भाई ने पिछली आई थिंक 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर कस्टमर सप्लायर को हमने कोई चीज वापस की है, तो उसकी चीज जो है ना वो फॉर एग्जांपल क्वांटिटीज हमारे पास पड़े, लेकिन वो उसको हम कहते हैं ये सामान खराब है, तो वो कहता है यार 10 रुपए का चीज है, लेकिन आप 5 रुपए पे रखते हैं। तो आप यहाँ से वैल्यू में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वैल्यू में एक एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एडजस्टमेंट अकाउंट, इधर आपने एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा। ठीक है, एक इफेक्ट तो इसका जाएगा इन्वेंट्रीज में। ठीक है। लेकिन दूसरा इफेक्ट भी आपके पास कोई ना कोई हेड होना चाहिए कि उसकी इन्वेंट्री का, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इन्वेंट्री की
वैल्यू को हम कम कर रहे हैं तो इन्वेंट्री तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन आपका डेबिट क्या चीज हो जाएगा। तो हमारे जो भाई था उसने एक बताया था कि फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पेबल का इशू है हमारे पास हो, और हम जो है ना हम एडजस्टमेंट करना चाहते हैं अकाउंट्स पेबल में, तो चेक करते हैं कि हमारे पास इधर जो है ना वो जरूर पड़ा होगा करंट लायबिलिटीज में, सेल्स टैक्स, accrued expenses, inventory assets, sales tax payable। अच्छा, ये तो जॉब है, लेकिन वैसे अकाउंट्स पेबल यहाँ उठा नहीं रहा। वो क्यों नहीं उठा रहा? वो इसलिए नहीं उठा रहा, उसका नाम देना पड़ेगा, और नाम इधर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो कोई भी हेड अगर आप डालना चाहते हैं तो उसके लिए देखो, अगर आपकी इन्वेंट्री जो है ना लॉस हो गई है तो उसके लिए तो हम डैमेज में चार्ज करेंगे, लेकिन अकाउंट्स पेबल का हेड ये यहाँ इसलिए नहीं उठाएगा। ये देखो, बाकी अगर हम जेवी में आ जाएं, सॉरी, तो वहां अकाउंट्स पेबल का उठाएगा। वो क्यों उठाएगा? वो इसलिए उठाएगा कि उसके नाम, जब भी आप अकाउंट्स पेबल का डालेंगे तो यहाँ पर उसका नाम जरूरी है, अदरवाइज उस बंदे के खाते में पैसे नहीं जाएगा, बल्कि सिस्टम आपको बताएगा कि आप अकाउंट्स पेबल सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर नाम जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो जब भी हम इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करते हैं तो वहां पर नाम का कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो वाली जो वो वाला जो ऑप्शन था जो हम कह रहे थे कि हम यहाँ वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी अकाउंट्स पेबल में कोई एंट्री नहीं होगी। वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो सकती है, और अभी हम इन्वेंट्री की वैल्यू जो है ना वो कम करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। क्वांटिटीज नहीं, जस्ट वैल्यू कम करते हैं, क्वांटिटीज पे भी आते हैं। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इधर मेरे ख्याल में मैं एक हेड जल्दी जल्दी बना लेता हूँ एक्सपेंसेस का। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं और स्लैश इन्वेंट्री लॉस भी हो सकता है, इन्वेंट्री डैमेज भी हो सकता है। और ये जो है ना उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में की है, वैसे होना भी चाहिए। ये हमें बता रहा है कि एक कहाँ पर एडजस्ट होना चाहिए। अभी हम आते हैं इन्वेंट्री की, इसी को कम करते हैं। ठीक है, ऑन हैंड क्वांटिटीज है और 59 क्वांटिटी है, और उसकी टोटल वैल्यू 56,000 है। मैं कहता हूँ, और ये कहते हैं नया वैल्यू क्या है, क्वांटिटी सेम है, मैं कहता हूँ नया क्वांटिटी 46,000 रुपीज है। ठीक है, और इसको सेव एंड क्लोज करते हैं। एंट्री हो गई है, चलो इसका इफेक्ट देखते हैं। वैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पहले चेक करते हैं, फिर आते हैं स्टॉक में। ये देखें, वही 59 क्वांटिटीज इधर आप चेक कर सकते हैं, ये वाला रो जो है, ये देखिए उसने 56,000 लिखा है, वही 59 है। ये देखिए क्वांटिटी जीरो है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो 46,000 रुपीज है। यानी एडजस्टमेंट उसने की है कहाँ पे? इन्वेंट्रीज में। आते हैं फिर रिपोर्ट्स में और चेक करते हैं हमारी जो इन्वेंट्री एसेट है, उसमें चेक करते हैं। ये हमारी इन्वेंट्री एसेट है और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये सारे ट्रांजैक्शन बताएगा। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में उसने 10,050 रुपए की एडजस्टमेंट यानी क्रेडिट डाला हुआ है। क्रेडिट का मतलब है कि इन्वेंट्री जो एसेट है वो हमारा कम हो गया है, तो उसने तो एंट्री यहाँ पर एक की है। फिर से आते हैं इन्वेंट्री एक्टिविटीज में। ठीक है, और ऑन हैंड आते हैं और इसको बताते हैं कि यार हमारी जो है ना वैल्यू एडजस्ट करें, क्वांटिटीज और वैल्यू दोनों एडजस्ट करें। अब क्वांटिटीज एंड वैल्यू का मतलब ये है कि हमारी जो डैमेज
है, हमारी इन्वेंट्री डैमेज हो चुकी है और उसमें हम इसको बताते हैं कि कौन सा आइटम डैमेज हो चुका है। मैं कहता हूँ ये आइटम डैमेज है, कहते हैं ये 30 क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी क्या है। तो न्यू क्वांटिटी मैं इसको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल 5 क्वांटिटी हमारी खराब हो चुकी है, तो नए क्वांटिटी मेरे साथ क्या होगा, 25 होगा। उसने खुद ब खुद क्या है, कहा है कि 5 आइटम जो है ना वो क्या हुआ है आपका लॉस, यानी माइनस हो गए इन्वेंट्री से। मैं कहता हूँ सेव इसको कर ले और क्लोज करें। ऑलरेडी ट्रायल मेरे साथ ओपन है, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो फिर आते हैं यहाँ पे, ये देखो उसने एक्सटेंशन जो पावर एक्सटेंशन था उसमें 8,000 रुपए की, अगर डबल क्लिक करोगे तो आप उसी एंट्री पे फिर चले जाओगे। 8,000 जो है ना वो उसकी वैल्यू की डिफरेंस है, 5 क्वांटिटी है और अमाउंट 8,000 है। ठीक है, एस्केप मैंने दबाया दबाया तो वापस अपनी जगह पे आया। आते हैं फिर इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में आ जाएं आप। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है ना मेरा फेवरेट रिपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से ऑल सेलेक्ट करें, सारे इन्वेंट्री आपको नजर आएगा। यहाँ से वैसे आप टुडे की इन्वेंट्री पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दिस वीक की इन्वेंट्री भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दिस मंथ का भी चेक कर सकता है। ठीक है, यहाँ से जो है ना फिस्कल ईयर, ये सारी उसने बताया कि कौन कौन से, मैं ऑल इसलिए करता हूँ सारे नजर आते हैं। यहाँ पर उसने ये देखो, ये इन्वेंट्री एडजस्टमेंट उसने लिखा भी है और इसका डेट है। यहाँ पर उसने एंट्री का नंबर है, 5 माइनस क्वांटिटीज है। पहले 30 था, ये देखें 30 था, और 30 के बाद जो है ना 25 जो है ना, ये अभी क्वांटिटी क्योंकि 5 क्वांटिटी लॉस हो चुका है। वापस आते हैं अपने ट्राई बैलेंस की तरफ। और ऑल रिपोर्ट्स है, इन्वेंट्री में ये देखो उसने डेबिट में कुछ चीज, कुछ उनके एक्सपेंस हुआ है, हमने लॉस में डाला है, ये एक्सपेंस है। और उसने दोनों एंट्रीज यहाँ पे की है। ठीक है, अच्छा मैं जरा चेक करता हूँ कौन सा चीज था। अच्छा, एक दूसरा जो चीज था डिस्कशन के लिए, वो इन्वेंट्रीज में एक्टिविटीज में आके, इन्वेंट्री एक्टिविटीज में, और ये फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशीट ये क्या चीज है। कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो स्टॉक टेक करती है, कुछ मंथली करते हैं, कुछ क्वार्टरली करते हैं, और ईयर एंड पर तो मैंडेटरी है, ऑडिटर आके ऑडिटर करता है। तो ऑडिटर आके इस पर इस तरह क्लिक करेगा, तो क्लिक करेगा तो जितनी भी आपके इन्वेंट्री के आइटम होंगे उसकी कोई डिटेल आपको नहीं बताएगा। यहाँ सिर्फ आपको जुलाई 25 यानी आज की तारीख में, सिस्टम ने आज की तारीख में जो जो क्वांटिटीज है वो सामने लिखा है। A4 पेपर 59 क्वांटिटीज है, केमिकल्स 48 केजी है, पावर एक्सटेंशन 25 है, ये दूसरा प्रिंटेड पेपर 5 है, प्रिंटर 5 है, और मैच बॉक्स कोई है ही नहीं। अच्छा, इस पर भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसने जो है ना अपनी ऑन हैंड क्वांटिटी बताई, आप इसका प्रिंट लेंगे, और ये फिजिकल काउंट जो है ना उसने ब्लैंक रखा हुआ है। तो इसका जब आप प्रिंट लेंगे ना, तो जब आप स्टोर में जाएंगे आप काउंट करेंगे, यार ये 59 उसने सिस्टम में बताया है, स्टोर में भी इतने पड़े हैं कि नहीं पड़े, वो काउंट करेंगे। स्टोर कीपर या XYZ बंदे ने कोई आगे पीछे तो कोई सामान नहीं किया, इन्वेंट्री को कोई घर तो नहीं लेके गया, तो वो आप इसको फिजिकल इन्वेंट्री कहते हैं, इसको स्टॉक टैग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना स्टॉक टैग कर सकते हैं। आते हैं फिर एक, और एक हमारा है बिल्ड असेंबलीज। ठीक है, बिल्ड असेंबलीज, बिल्ड असेंबली का मतलब है कि आप मैन्युफैक्चरिंग, पहले हम डिस्कस कर चुके थे, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और चीज किया आप प्रोड्यूस कर, मैच बॉक्स हमने पहले बताया था। तो फॉर
एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा आता हूँ लिस्ट पे, और ये लिस्ट में आ जाता हूँ, ठीक है। और डाले वेजेस को मैं राइट क्लिक करके थोड़ा एडिट करना चाहता हूँ। अच्छा, वापस आए फिर अपनी जगह पे। तो असेंबली में अभी आप चेक कर ले, ये इन्वेंट्री की असेंबली है, और असेंबली है कि हम एक मॉचस बॉक्स बना रहे हैं। आज की डेट में मिला है बिल्ट, इसका जो रेफरेंस नंबर है, आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, टेम्पलेट तो वही है। और ये यहाँ आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं कि ये अगर आप स्पेसिफिक किसी के लिए बना रहे हैं, या ये आप अपने शिफ्ट की इंचार्ज का अपना नाम बता रहे हैं, या प्रोडक्शन यूनिट जो आपकी हो, मुख्तलिफ यूनिट्स, वो आप बता सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये इतना क्वांटिटीज, अनहैंड क्वांटिटीज नीडेड, ये कह रहे हैं कि क्वांटिटीज नीडेड जो है, पर आइटम क्वांटिटीज कितनी है। ये पर में जो है ना, वो पर आइटम, यहाँ पर इन्वेंट्री जो है ना, वो वन पेपर यूज हो रहा है, जो प्रिंटेड पेपर था। और ये दूसरा जो केमिकल है, ये 0.2 है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हमारा जो, ओ शिट, नॉट 50। और इसको मैं करता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 ही कर लेता हूँ। ऑन हैंड इतने पड़े हैं, ठीक है। once you have sorted, अच्छा, क्वांटिटीज नीडेड। देखो, अभी ये चीज हमने बनाना है, जो कि कितनी क्वांटिटीज अभी आप बना रहे हैं। क्विक बुक डिडंट फाइंड 5 इन यूर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। किधर, ओ शिट, ये दूसरा उसने। क्वांटिटीज टू बिल्ड, यानी ये माचिस की जो बॉक्स है, हम कितनी बॉक्सेस बना रहे हैं। हम 2 बना रहे हैं, ठीक है। या हमें तीन तीन बनाने हैं। QuickBook does not have enough component to build trees, ये आपको बता रहे हैं कि QuickBook जो आपके पास अभी 5 जो आइटम बना रहे हैं, इसके लिए आपके पास जो है ना, वो क्वांटिटीज नहीं है। शो शॉर्टेज, हमें बता दें कौन सी चीज शॉर्टेज, द शॉर्टेज रिपोर्ट विल शो ओनली। तो ये हमें अभी बता रहे प्रिंटेड पेपर। अच्छा, ये देखिए, ये अवेलेबल क्वांटिटी इसमें माइनस में है, ठीक है। तो ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूँ, तो इसमें थोड़ा सा हमने क्या करना है, कोई, मैं जल्दी से एक बिल बना के इसमें एंट्री करता हूँ। जस्ट एंटर बिल में वो साइकिल हम कंप्लीट नहीं करते, प्रिंटेड, ये फॉर एग्जांपल, ताकि हम कोई परचेज कर ले। और इसमें था प्रिंटेड पेपर, ठीक है। और क्वांटिटीज में इसमें 50 डालता हूँ, 50, ताकि हमारी क्वांटिटीज थोड़े से अपडेट हो जाए, ठीक है। और दूसरा वो केमिकल था ना, इसमें भी थोड़ा से डालते हैं। वैसे उसमें बैलेंस था, अभी उसने शॉर्टेज रिपोर्ट में नहीं बताया उसने, ठीक है। और इसको सेव एंड क्लोज करते हैं। अच्छा, अगर हम आ जाए इस पर, तो मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ, फिर से स्टार्ट से करते हैं।
ये हमने क्या मैच बॉक्स हमने बनाए, वन आर मोर सर्विसेज, वो सर्विसेज का आइटम इधर काउंट नहीं होगा, इट्स ओके, उसने खुद ब खुद उठाए हैं। यहाँ आप लिखेंगे कि कितनी माचिस की आइटम आपने बनानी है, तो मैं इसको बताता हूँ कि हमने बनानी कितनी है। फॉर एग्जांपल कोई 5 मैं कहता हूँ, क्वांटिटीज नीडेड, ये ये जो है, ये उसने खुद ब खुद ये वाला उठाया है। ये कह रहा है कि एक एक माचिस बनाने के लिए हमें एक चाहिए, ठीक है, ये उसने लिखा है पर आइटम क्वांटिटी, लेकिन 5 बनाएंगे तो उसके लिए कितना चाहिए, 5 क्वांटिटी चाहिए। ये 0.02 kg चाहिए था, लेकिन अगर हम 5 बनाए तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.02 तो उससे 1 बनता है। इसको जितना ही मैं इसको मैं फॉर एग्जांपल 10 करता हूं तो ये वाली क्वांटिटीज खुद ब खुद चेंज होंगे। मैं इसको 10 करता हूँ, ठीक है, ये देखो खुद ब खुद चेंज हो गया। और ये आपके इन्वेंटरीज में भी एडजस्ट होंगे। तो बिल्ट इन न्यू का मतलब है कि आप बिल्ड करें और न्यू करें, ठीक है, या बिल्ट इन क्लोज भी कर सकते हैं कि बिल्ट और जो इन्वेंटरीज है, जो माचिस जो ये असेंबली है, इसको बस बिल्ड करें और क्लोज करें। मैं इसको बिल्ट इन क्लोज करता हूँ, उसके इफेक्ट देखते हैं। अभी हमारे पास देखो यहाँ पर आप चेक करो, इससे पहले फिजिकल इन्वेंट्री में ये मैच बॉक्स 0 बता रहा था, लेकिन अभी 10 आ गए क्योंकि 10 हमने मैन्युफैक्चर की है, और ये वाले तो मैन्युफैक्चर की है। आते हैं यहाँ पर इन्वेंट्रीज में, और इन्वेंट्रीज में हम चेक करते हैं, इसमें ऑल करके केमिकल में आप चेक कर ले। ये देखो उसने बताया असेंबली में .2 kg चला गया है, ठीक है, पहले 68 kg बैलेंस था, अभी 67.8 है। और दूसरा जो था वो प्रिंटेड, ये देखें ये प्रिंटेड वो पेपर था, तो ये भी असेंबली में चला गया है कि 10 क्वांटिटीज, उसके पहले 55 थे, अभी 45 है, 10 एडजस्ट हो गए हैं। अभी हमारे पास ये देखो 10 जो है ना, वो क्या आ गया है, 10 हमारे पास मैच बॉक्स आ गए हैं, मैच बॉक्स असेंबली, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 10 आ चुके हैं, और उसकी कॉस्ट भी उसने बताया कि इसकी कॉस्ट इतनी बन रही है, ठीक है। ये था इन्वेंट्री असेंबली, यानी हम जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इस तरह करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी था, अभी सुनते हैं आप लोगों को, ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। बिल्कुल करवाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल करवाते हैं, चेक कर लें, ठीक है। मैं आया हूँ वेंडर पे, ठीक है, ये इन्वेंट्रीज एक्टिविटीज है, इन्वेंट्रीज एक्टिविटीज में है बिल्ड असेंबली, ठीक है। अच्छा, बिल्ड असेंबली पे आता है कि आपने कौन सा चीज मैन्युफैक्चरिंग करना है। देखो, आपने रूह अफ़ज़ा मैन्युफैक्चर करना है। मैंने मैंने यहाँ पर एक आइटम बनाया है, और इसका मैंने बताया कि मैंने करना है क्या, मैच बॉक्स, यानी माचिस की डब्बी हमने बनानी है, ठीक है। तो जो चीज बनाना हो उसका, अगर आपको याद हो पिछले जब हम इन्वेंट्री डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने असेंबली का बिल बनाया था कि मैं ये मैच की, मैं फिर से अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं आपको एक क्विकली वहां पे फिर से चलते हैं इन्वेंट्री में, ताकि मैं एक दूसरा इन्वेंट्री और ये है न्यू आइटम पे आते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं न्यू आइटम पे आए, यहाँ पर इन्वेंट्री असेंबली का ऑप्शन है, असेंबली मैंने डाले। अभी कौन सा चीज आपने फॉर एग्जांपल आप, मैं कहता हूँ हमने बनाना है रूह, इस तरह लिखते हैं, रूह अफ़ज़ा हमने बनाना है, ठीक है। और उसकी क्या, उसका कैसे बॉटल है, तो आप वैसे कर भी सकते हैं, मैं कहता हूँ ईच पर अभी कर लेते हैं कि उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है ना वो है, वो ईच है। उसकी सेल प्राइस आजकल कितना है, 450 का एक है। टैक्सेबल है, बिल्कुल टैक्सेबल है। इनकम अकाउंट जो है ना, वो मैं सेल्स ऑफ स्टेशनरी है, डिक्ट्रेक है,
और मैं अभी सेल में ही चार्ज करता हूँ, उसके लिए आप अलहदा से सेल का अकाउंट हेड भी डिफाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये वाला है, मैं इसको फुल व्यू में करता हूँ, ये वाला चीज जो है ना ये फुल व्यू में हो जाएगा तो थोड़ा आपको नजर आएगा। ठीक है, अभी आप रूह अफ़ज़ा बनाने में हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ नया, क्यों? ठीक है, मैं कहता हूँ ये इन्वेंट्री का पार्ट है, मैं कहता हूँ शुगर है, शुगर यूज होता है। ठीक है, और केजी के हिसाब से होता है, मैं इसको ओ सॉरी केजी, ठीक है, किलोग्राम से होता है। ठीक है, उसकी कॉस्ट जो है ना वो आजकल 95 रुपीज है, मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन चलो ठीक है इतना ही है। इनकम अकाउंट जो है ना उसका भी हमने सेल की है, इसका भी सेल कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं ओपनिंग बैलेंस में थोड़ा सा क्वांटिटी रखता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास 100 किलो है। ठीक है, मैंने सेव करके ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर बता दें कि एक बोतल रूह अफ़ज़ा पर मैं कहता हूं 0.05 यानी आधा किलो जो है ना, सॉरी 0.5, आधा किलो चीनी यूज होता है, और उसकी कास्ट उसने खुद ब खुद बताया है। ठीक है, फिर मैं आता हूं उसके बाद जो है ना असेंबली में, मैं कहता हूं कि उसकी जो कलर है, एक आइटम दूसरा है कलर भी हम यूज करते हैं, और कलर भी आजकल मेरे ख्याल में किलो के हिसाब से ही मिलता है। उसकी इसकी सेल प्राइस आप देख सकते हैं कि अगर सेल की प्राइस कुछ हो, मैं वैसे लिख दूंगा कि इसकी सेल प्राइस जो है ना वो कितनी है। ये असेंबली नहीं है, इन्वेंट्री पार्ट कर दे। ठीक है, इन्वेंट्री पार्ट है, और इसकी कॉस्ट जो है ना कितनी है पर किलो, 150 मैंने कर दिया है। ठीक है, सेल प्राइस हो तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होगा, सेल्स जो है ना वो सेल में चार्ज होगा, इनकम अकाउंट सेल में होगा। ऑन हैंड क्वांटिटी मैंने कितना की है, ऑन हैंड क्वांटिटी इसको भी 50 कर लेते हैं। ठीक है, ये दो आइटम काफी है, टाइम पे लेगा। ठीक है ना, जितनी भी आइटम हो आप इधर बना सकते हैं। अब एक बोतल रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए हमें कितना, आधा किलो चीनी चाहिए होता है, और 1 किलो कलर की जरूरत होती है। ठीक है, और उसको मैं ओके करता हूं, तो उसने एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक है, और इसको मैं ओके कर लेता हूं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ओके की है, आते हैं अभी असेंबली पे, आइटम तो बना बना दिए, मैं एस्केप करता हूँ, फिर आते हैं वेंडर इन्वेंट्री एक्टिविटीज पे, और बिल्ड असेंबली करते हैं कि मैन्युफैक्चर हमने करनी है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग हमने करनी है तो क्या करना है, यहाँ पर रूह अफ़ज़ा हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। रूह अफ़ज़ा मैन्युफैक्चर करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख दें कि आप जो है ना रूह अफ़ज़ा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जितनी भी बोतल्स वगैरह है। अच्छा, यहाँ पर उसने खुद बताया कि पर आइटम के लिए हमें आधा किलो चीनी और 1 किलो जो है ना केमे कलर की जरूरत होती है। आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि यहाँ पर आके, यहाँ नीचे यहाँ पर कितनी बोतल रूह अफ़ज़ा अभी आज बनाने वाले हैं आप, तो आप उसको बता दें कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 बोतल रूह अफ़ज़ा क्या किया है, बनाने वाले हैं, बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उसके लिए ये मटेरियल मैंने इशू की है या इशू हो चुका है। ठीक है, तो क्या करना है, ये बिल्ड न्यू, तो अगर आप कोई दूसरा चीज बिल्ड करना चाहते हैं, ये विंडो नया ओपन हो जाएगा, बिल्ट इन क्लोज, तो इस विंडो को क्लोज करें। इधर कोई क्वेश्चन है? बिल्ट इन क्लोज मैंने की है। ठीक है, तो अभी आते हैं हम अपनी इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री पे मैं आया, और ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, और इसमें रूह अफ़ज़ा आप किसी जगह दे के, किधर पड़ा है रूह अफ़ज़ा, मेरा भी दिल हो गया है कि मैं भी अभी रूह अफ़ज़ा पी लूं। ये देखिए, ये है रूह अफ़ज़ा, और स्टॉक में अभी हमें बता रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा आपके 10 बोतल जो है ना वो क्या हो चुका है, बन चुका है, 10 बोतल आपके पास पड़े हैं। ठीक है, और अच्छा, 10 बोतल पड़े हैं, और इसकी अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो उसी असेंबली में आ जाए,
तो क्वांटिटी मीन्स 5/10, यानी शुगर 5/10 कलर किलो, 10 किलो कलर यूज हो चुका है और 5 किलो चीनी। तो उसका भी चेक करते हैं। स्केप का बटन मैंने दबाया है, तो यहाँ ये देखो ये शुगर है, शुगर में 5 किलो माइनस हुआ है, और ये 5 किलो माइनस यहाँ से होके हमने प्रोडक्शन में डाला है। अगर इसी तरह अगर आप आ जाए कलर पे, तो कलर किधर पड़ा है कलर, ये है कलर। यहां से भी आप चेक कर ले, 10 किलो कलर पहले 50 किलो ऑन हैंड था, अभी 40 किलो है, 10 यहाँ से माइनस है, ये प्रोडक्शन में चला गया है, इससे रूह अफ़ज़ा बन गया है। क्या ख्याल है, अभी आपके जहन में कुछ आया कि नहीं, फिर से बता दो। प्रोसेस आप बता दें जरा, कौन सा प्रोसेस। अभी अभी देखो, अभी आप आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन चूंकि ये तो आप अभी आप प्रोसेसेस जो होते हैं वो तो आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है, कि एक यहाँ से फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग है, आगे से पैकिंग है, आगे से लेबलिंग है, ये सारी जो है ना, ये तो हाँ, हाँ इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। छोटे इंडस्ट्रीज में आप कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपका फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट के लिए आप पिछले डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मशरूब तैयार करने के लिए प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, मशरूब बनाना, ठीक है। तो आप एक आइटम बनाओगे मशरूब, ठीक है ना, मशरूब का एक आइटम बनेगा, और वो भी असेंबली होगा। क्या होगा, बिल्ट असेंबली में होगा। यहाँ पर जो इन्वेंट्री है, यहाँ इन्वेंट्री एक्टिविटीज, यहाँ पर बिल्ट में आके यहाँ आपने एक नया आइटम बनाना है, जो कि आपके प्रोसेसिंग में बनेगा, लेकिन वो आपके पैकिंग के लिए रॉ मटेरियल होगा। तो आप फिर यूज कर सकते हैं, मैं जल्दी से आपके लिए बना लूं। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप कर सकते हैं उसी तरीके से। डिपार्टमेंट सेग्रीगेट वैसे हो सकता है। एक होता है हमारा, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था क्लास का। मैं जरा आ जाऊं यहाँ पे, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ। वे यहाँ से आके प्रेफरेंसेस में आके, ये प्रेफरेंसेस को हमने एक दिन पूरा देना है। तो यहाँ से किसी जगह पे होता है क्लास, कि आप, हाँ ये देखिए, यूज क्लास ट्रैकिंग, ठीक है। अभी क्लास ट्रैकिंग में आप डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम आते हैं जरा इधर, और मैं आपको देखना चाहते हैं कि क्लास का जो इफेक्ट है, वो ये देखिए, यहाँ तो आ गया है, यहाँ से फिर आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आता हूँ जरा असेंबलीज पे। यहाँ के, अच्छा यहाँ तो नहीं है, लेकिन इसको हम वैसे भी मैनेज कर सकते हैं। कहाँ, कैसे मैनेज कर सकते हैं वैसे। प्रिंटेड क्लास यहाँ होता नहीं है, लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट, आपको, आपका क्वेश्चन था कि आपको कैसे पता लगेगा कि किस किस डिपार्टमेंट का जो है ना वो रैम फिनिश गुड कौन से, रॉ मटेरियल कौन से, ऐसे आप बता रहे थे। नहीं तो ओवरऑल तो आपका इफेक्ट तो आपका जो है ना वो आपके कंपनी के लिए सब रॉ मटेरियल है। क्योंकि अगर वो
आधे से प्रोसेस भी है तो उसको हम वो क्या कहते हैं उसको। बिल्कुल वर्किंग प्रोग्रेस का स्टॉक दे रहा होता है, लेकिन फिर आपको असाइन करना पड़ेगा जब आप एक इन्वेंट्री के आइटम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बना लूँ, ठीक है। अगर यहाँ से इन्वेंट्री का ये पार्ट होगा, यहाँ से जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इन्वेंट्री का पार्ट है, तो इनकम में आएगा और ये इन्वेंट्री। तो फिर इन्वेंट्री में यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इन्वेंट्री एसेट में हमने एक दूसरा हेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, आपने नाम बताया वर्क इन प्रो वर्क वर्क इन या गुड्स इन प्रोसेस होते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस वैसे ये वैसे काम के लिए होता है। यहाँ पर आप इसको सब बना लें, जरूरी बनाना पड़ आपको जरूर इन्वेंट्री का, ये इन्वेंट्री का इन्वेंट्री में आएगा, लेकिन ये चीज जब बिल्ट होगा तो ये वर्क इन प्रोग्रेस में अगर ईयर के एंड में कुछ है तो वो इससे हेड को चार्ज होंगे। आप असेंबली को भी कर सकते हैं, ये अगर हम करें इन्वेंट्री असेंबली, ठीक है। अभी ये इन्वेंट्री असेंबली का एक आइटम है, लेकिन अनफिनिश्ड है, ठीक है। तो अनफिनिश्ड जो है ना वो आप अपने इन्वेंट्री का इसी तरह वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड, अभी अगर आपका एक आइटम है आप इसमें फिनिश गुड भी, क्योंकि आप अगर आपने देखा हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है कि आप जो है ना फिनिश गुड्स अगर आपके पास स्टॉक में पड़े हैं तो कैटेगराइज होते हैं, नॉमिनी नोट्स में पड़े होते हैं। अगर कोई कोई बंदा आपका हो फर्म से, ऑडिट फर्म से, तो जब आप अकाउंट्स बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तो नोट्स में उसकी करंट एसेट की डिटेल देनी होती है ना। तो जब आप देते हैं तो वर्किंग प्रोग्रेस फिनिश गुड्स भी होता है, रॉ मटेरियल, तीन कैटेगरीज होते हैं। तो तीनों कैटेगरीज को आप इसका जो है ना वो सब बना लें। क्या ख्याल है आपका? क्वेश्चन किसने, वकील साहब आपने किया था? आप इसमें क्योंकि आपका देखो, आपका चाहिए आपको ईयर एंड पर ड्यूरिंग द ईयर अगर एक चीज वर्किंग प्रोग्रेस में आती है फिर उससे निकल जाती है, आती है निकल जाती है तो उसका तो इफेक्ट नहीं होता, उसका तो फिनिश गुड में एक कास्ट चला जाता है, ठीक है, और कास्ट ऑफ गुड सोल में उसका इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो रहते हैं ईयर एंड पे, और आप अगर स्टॉक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करने के लिए अगर आपको चाहिए तो इस तरह कैटेगरीज आप बना लें। एक रॉ मटेरियल का बनाएं, एक जो है ना जरूरी है कि बना ले, बल्कि मैं कहता हूँ क्योंकि आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिश गुड बना लें। फिनिश गुड में आपकी ये रूह अफ़ज़ा आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में आपका जो है ना आप मशरूब आ जाएगा, मशरूब आप बनाए लेकिन अभी वो मशरूब जो है बोतल में डाला नहीं है, या आपने बोतल सिंपल बनाए लेकिन उसमें मशरूब डाला ही नहीं है, तो बोतल की इन्वेंट्री आपको आ जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है। और जो रॉ मटेरियल है, जो हमने चीनी खरीदी है, जब वो हमने कलर खरीदा है, वो आपके रॉ मटेरियल में, अगर ईयर एंड में आपके पास कुछ पड़ा है तो आपका उस रॉ मटेरियल में आ जाएगा। ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है किसी भाई का, किसी को समझ ना आया हो? चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।